स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर उसके कंपोनेंट्स को देखा, वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। और उसके कंपोनेंट्स बनाने के प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। और एक वेक्टर दो परपेंडिकुलर पार्ट्स के अंदर टूटता है, टू डायमेंशन के अंदर अगर बात कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था उसकी एडिशन हमारे पास वाकई में ही उसके जो कंपोनेंट्स में हम तोड़ के करते हैं वो बिल्कुल ठीक होती है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर हों, उनकी एडिशन जिस तरह से हमारे पास होती है बाय कंपोनेंट्स, ठीक है, क्या उसकी सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह पॉसिबल है, और अगर वो उसी तरह होती है तो क्या वाकई में वो ठीक है या नहीं, ये हम देखेंगे सिर्फ, ठीक है। कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होने वाला, और एक छोटा सा लेक्चर है ये बस, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई वेक्टर है, सही है ना। वो कहता है भाई एक वेक्टर आपके पास है, कोई ए वेक्टर सही है, जिसका आपके पास जो उसके जो दो कंपोनेंट्स बता रहे हैं, जाहिर सी बात है दो कंपोनेंट्स एक्स वाई प्लेन के ऊपर उसके एक डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं भाई, वो किस तरफ से जाएगा। तो आपके पास जो जैसे एक है आपके पास आई कैप, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, सही है। एक आपके पास बी वेक्टर है, सही है, एक आपके पास बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट से आपके पास 2 i कैप, ठीक है, प्लस आपके पास हो गया 5 j कैप, सही है। अब इनको ऐड करना है, तो आप सिंपली ऐड करके क्या बोलोगे, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है दोनों को ऐड करने से आप बोलोगे ये हो जाएगा 5 i कैप, सही है। और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं 5 i कैप, और ये हो जाएगा +9 कैप, ठीक है, +9 j कैप, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को बनाता हूं तो भाई एक्स कंपोनेंट इसका कितना है, आई मतलब एक्स कंपोनेंट है ये, और ये वाई कंपोनेंट है। तो आपके पास कितना बड़ा वेक्टर बनना है, ये आपके पास बनना है लाइक इस तरह से 1 2 3 4 5, सही है। तो ये आपके पास एक इसका कंपोनेंट्स आ गया, दूसरा कितना आ गया 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से इसका कंपोनेंट्स बना है, सही है। अगर मैं आपको यहाँ से शो करवाऊं, पहले एडिशन में आपको दिखा रहा हूँ कि भाई किस तरह से है, सही है। अगर मैं इनको बताऊं तो ये मेरे पास कुछ यहाँ पर बनना है। अगर मैं आपको कलर से चेक करवाऊं एक वेक्टर बनाकर, सही है, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर बन रहा है, सही है। और इसकी जो टेल है इसको मैं ओरिजिन पे मिला लेता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को बनाऊं जो कि हमारे पास ए और बी वेक्टर है, इनके हेड टू टेल रूल से भी देखूं तो ये वही वेक्टर आएंगे। अगर मैं ये मेरे पास आर वेक्टर आया है, अगर मैं ए वेक्टर देखूं तो ए वेक्टर मेरे पास 3 और 4, तो मेरे पास क्या बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, और ऊपर कितना 4, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास जो है ना ए वेक्टर बनेगा लाइक इस तरह से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सही है ना। ये मेरे पास ए वेक्टर बनेगा, सही है ना। ये ए वेक्टर बना, और इसकी जो है ना टेल में यहाँ पर मिला लेता हूँ ओरिजिन पे, सही है। उसके बाद मेरे पास जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर मेरे पास कहाँ पर बनेगा, अगर मैं इसको इधर डॉट लगाऊं तो 2, तो 2 इधर बनना है, और मेरे पास 5 कहाँ पर बनना है, सॉरी 2 इधर और 5 किधर बनना है, 1 2 3 4 और ये 5, यानी इस तरफ। अगर मैं वेक्टर बनाता हूँ यही वाला, तो ये मेरे पास कहाँ बनेगा लाइक इस तरह से यहाँ पर, सही है, सही है। तो अब हमारे पास अगर मैं हेड टू टेल रूल को जोड़ते हुए इन दो वेक्टर को मैंने बना लिया। अब मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये मेरे पास एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, अगर इसको जो है मैं इस तरह से इसकी हेड से मिला लूं तो देखो हमारे पास यही जो आर वेक्टर आया है, जिस तरह से हमने इसके कंपोनेंट्स को जोड़कर बनाया है, इनकी हेड टू टेल रूल के मुताबिक भी वही वेक्टर बनना है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास किसकी बात, हमारे पास इनके एडिशन की बात, ठीक है। अगर मैं वेक्टर की सब्ट्रैक्शन देखूं भाई, ठीक है, ये तो हमारे पास आर वेक्टर आया, सही है। दो वेक्टर को मिलाने से ये मेरे पास ए वेक्टर बना हुआ है, सही है, और ये मेरे पास क्या है बी वेक्टर है। अगर मैं बोलता हूं यार मुझे ए वेक्टर, अगर मैं बोलता हूं मुझे जो है ना, आप जो है क्या करके दोगे, ए प्लस, आप मुझे क्या करके दोगे ए प्लस ए माइनस
बी वेक्टर। तो आप किस तरह से करोगे, क्या आपके पास अभी भी यही वाला वेक्टर आएगा, अब आपके पास जो आर आएगा वो कोई दूसरा ही आएगा। अब वो आर क्या आएगा आपके पास, अगर मैं देखूं, अगर मैं देखता हूं, पहले इनको मैं न्यूमेरिकली ऐड करता हूं मैथमेटिकली, फिर देखता हूं क्या आता है। तो मेरे पास ये आएगा आर। अगर मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखूं तो मेरे पास ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या बनना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। सही है, फिर माइनस, अब इस वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखूंगा वही वाले, तो मेरे पास क्या है 5i कैप प्लस, और ये सॉरी 5 नहीं था भाई 2 था, मैंने नीचे वाले का गलत लिख दिया। अब इसको हटा दो, इसका काम नहीं है। सही है, रिजल्टेंट इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, और इस वाले को भी हटा दो। सही है, अब मेरे पास जो है स्टूडेंट्स ये जो आएगा, ये मेरे पास आएगा 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, सिंपली क्या होगा हमारे पास, ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, माइनस 2i और माइनस हमारे पास 5j। सही है, सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, i बचेगा। i बचा तो मतलब ये हमारे पास जो x कंपोनेंट बना है रिजल्टेंट वेक्टर का, वो हमारे पास ये सिर्फ 1 है। सही है, और हमारे पास जो है प्लस प्लस बचेगा माइनस, वो देखते हैं। तो हमारे पास ये माइनस, ये 4 इसके अंदर आएगा तो माइनस हमारे पास क्या बचेगा, -1। सही है, -j बचेगा, या -1 के लो आप इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आर वेक्टर बना है। ठीक है, अगर मैं इस आर वेक्टर को बनाऊं तो ये आर वेक्टर मेरे पास क्या भाई, एक्स उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक्स की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या है +1, तो यहाँ पर, और y कितना है -1। तो ये वेक्टर हमारे पास लाइक इस तरह से बना है। सही है, अब जो ये वेक्टर बना है, ये देखो, अगर इसके मैं कंपोनेंट्स दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास -j कंपोनेंट है, और ये हमारे पास जो है +i कंपोनेंट है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब ये जो वेक्टर आया है हमारे पास मैथमेटिकली, क्या ये ठीक आया है, तो ये देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए वेक्टर तो हमारे पास क्या था, पॉजिटिव ही था। ए वेक्टर हमारे पास था क्या था, पॉजिटिव ही था। ठीक है, फिर दूसरे मेथड में क्या हुआ, अब ये वेक्टर जब हमारे पास माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई में करूंगा इस साइड पे, तो इस साइड भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये बी वेक्टर क्या हो गया था, माइनस हो गया था, -2i कैप प्लस 5j कैप। सॉरी प्लस नहीं, माइनस ही हो गया था ये भी। अब आपके पास ये कौन सा वेक्टर बना है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर एक वेक्टर हो, उसकी सेम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन बदल जाए, तो वो हमारे पास ऐसा वेक्टर क्या होता है, वो हमारे पास वेक्टर जो होता है वो निगेटिव वेक्टर होता है। तो हमारे पास ये अब निगेटिव वेक्टर बन चुका है, क्योंकि डायरेक्शन अगर आप देखो, इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास बननी थी एक्स की तरफ, वो कहाँ बननी है, उसके अपोजिट साइड में बननी है। मैग्नीट्यूड वही है, और y की तरफ जो बननी थी उसके अपोजिट साइड पे बननी है, मैग्नीट्यूड वही है। तो मतलब ओवरऑल जो वेक्टर आएगा वो उसके अपोजिट आएगा, डायरेक्शन में अलग आएगा। यानी ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा, ये वेक्टर जो आएगा, तो ये हमारे पास किधर आएगा, ये हमारे पास जो बी वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए अगर नेगेटिव होगा। तो अगर मैं नेगेटिव वेक्टर देखूं इसका, सॉरी इसका वेक्टर का, तो मेरे पास वो क्या होगा, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो मेरे पास क्या है, -2j यानी i यानी x -2 इधर, फिर किधर चलना नीचे की तरफ 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। सही है, तो ये वेक्टर जो आया है मेरे पास, वेक्टर जो आया है नेगेटिव बी वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली जो है ना, अच्छा मैंने एक काम कुछ गलत कर दिया है, नहीं जी मैंने एक काम ये गलत कर दिया है, कि मेरे पास जो है ना, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये ए वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर मेरे पास नीचे वाला है भाई, ये बात आपको मैं बोलना चाह रहा था। सही है ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सही है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो वेक्टर आया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, सही है ना, अगर मैं ठीक तरह से बनाऊं इसको, तो देखो अगर मैं इसी के ऊपर लाके रखूं, तो ये देखो हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन है इस वेक्टर की। सही है, डायरेक्शन यानी अपोजिट है, मगर एक बराबर है और पैरेलल है, ये आप एग्जैक्टली देखो। तो हमारे पास क्या हुआ, ये वेक्टर नेगेटिव हो गया बस। अब
इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही मैं इसकी, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे ये बी वेक्टर था ना, अब ये बी वेक्टर था हमारे पास, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर, सही है, माइनस बी वेक्टर आ गया। तो हम इधर यही तो कर रहे हैं, माइनस बी वेक्टर तो कर रहे हैं, तो ये माइनस बी वेक्टर आ गया। माइनस बी वेक्टर को हम ए की, इसकी टेल को या इसकी हेड को, इसकी टेल को इसके हेड से मिलाएंगे। भाई हेड से मिलाया मैंने, तो देख लो एग्जैक्टली हमारे पास वही वेक्टर बन रहा है जो कि हमारे पास अलजेब्रिकली एडिशन या सबट्रैक्शन में बना था। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही इसको खत्म कर लो, ये वाला वेक्टर किसी काम करेंगे, सही है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, ये वही वेक्टर बनता है, यानी वही हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर भी सबट्रैक्शन वही होती है जो एडिशन में होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ग्राफिकली भी देखा है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।